हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम अलंकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्त उक्त में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ है। हमें धर्म शब्द का अर्थ बताना है कि क्या होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है मजहब, ऑप्शन बी में दिया गया है गुण, ऑप्शन सी में दिया गया है सत्कर्म और ऑप्शन डी में दिया गया है कर्तव्य। तो धर्म का अर्थ होता है गुण, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 में दिया गया है, पुलन में, केली में, करछन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलिन, क्लिंकित है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हमें बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चलिए देखते हैं ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है। अनुप्रास, रूपक, यमक या फिर श्लेष। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुप्रास, क्योंकि इसमें जो का शब्द है ये बार बार आ रहा है, इसलिए जब कोई एक शब्द या बार बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न 3 में दिया गया है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। जैसा कि हमें दिख ही रहा है कि इसमें मनुष्य मनुष्य 2 बार शब्द आया है यहाँ, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। प्रश्न में दिया गया है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ऑप्शन ए में दिया गया है यमक, ऑप्शन बी में दिया गया है उपमा, ऑप्शन सी में दिया गया है अनुप्रास और ऑप्शन डी में दिया गया है श्लेष। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, माला फेरते जुग भया, फिर ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए में दिया गया है रूपक, ऑप्शन बी में दिया गया अनुप्रास, ऑप्शन सी में दिया गया उपमा और ऑप्शन डी में दिया गया है यमक। तो इसमें ऑप्शन डी यमक हमारा सही ऑप्शन होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया उपमा, रूपक, यमक या फिर श्लेष। तो इन पंक्तियों में यमक अलंकार है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार। ऑप्शन दिया गया अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर अनुयोक्ति। तो इसमें ऑप्शन सी यमक हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न में पूछा गया है, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए में दिया गया है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी में दिया गया है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी में दिया गया है यमक अलंकार, ऑप्शन डी में दिया गया है रूपक अलंकार। इसमें ऑप्शन है उपमा अलंकार हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सारंग लव सारंग चली कई सारंग, की ओट सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है। ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी में दिया गया श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी में दिया गया यमक अलंकार, ऑप्शन डी में दिया गया रूपक अलंकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी यमक अलंकार सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन दिया गया है उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास या फिर संभावना। तो खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में वाचक शब्द है। ऑप्शन ए में दिया गया है दीप, ऑप्शन बी में दिया गया है सा, ऑप्शन सी में दिया गया मन और ऑप्शन डी में दिया गया है जल चुका। तो हमें वाचक शब्द बताना, तो जो सा शब्द है मतलब ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया गया है उपमा, यमक, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। तो इस प्रश्न में रूपक अलंकार होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, चरण कमल बंदो हरिराई। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया गया है उपमा, रूपक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा।
प्रचरण कमल बंदो हरिराई, इसमें रूपक अलंकार है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, आई थिंक ये 2 बार टाइप हो गया, इस सेम क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हमें इस पंक्ति में अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, दूसरी पंक्ति है ना ये। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है अनुप्रास, ऑप्शन बी में दिया गया है रूपक, ऑप्शन सी में दिया गया है यमक और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्प्रेक्षा। तो झुके झुके फूल सो जल परसन हित मनहु सुहाय, इस पंक्ति में है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न पंक्ति में छंद है, बहुरी वदम सम हिमकर माही, सी वदम सम हिमकर नाही। ऑप्शन ए में दिया गया है, इसमें हमें छंद बताना है। अभी तक हम अलंकार वाले क्वेश्चन देख रहे थे, पर ये छंद का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। प्रतीप, व्यतिरेक, असंगति या फिर उल्लेख। तो इसमें ऑप्शन ए प्रतीप हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17 में पूछा गया है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है, इसमें हमें अलंकार बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया उदाहरण, ऑप्शन बी में दिया गया विरोधाभास, ऑप्शन सी में दिया गया दृष्टांत और ऑप्शन डी में दिया गया है विभावना। तो इसमें ऑप्शन सी दृष्टांत हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया गया है अनुप्रास, श्लेष, यमक या अतिशयोक्ति। तो इन पंक्तियों में है अतिशयोक्ति अलंकार, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पंक्ति हमें दी हुई है, पानी बीच मनी पियासी मोहे सुनी सुनी आवत हासी। क्या इसमें विभावना अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, विषयोक्ति अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में है विषयोक्ति अलंकार, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो क्या वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा या फिर अर्थांतरन्यास अलंकार होगा या फिर विशेषोक्ति अलंकार होगा? तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, फूले का सकल माही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो इसमें ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, दिवसावासन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया गया है हमें रूपक, उपमा, श्लेष या फिर मानवीकरण। तो इसमें ऑप्शन डी मानवीकरण हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो, वहाँ होता है क्या? वहाँ उपमा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो, वहाँ पर होता है संदेह अलंकार, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए में दिया गया है उपमा, ऑप्शन बी में दिया गया है रूपक, ऑप्शन सी में दिया गया है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दिया गया है दृष्टांत। तो इसमें ऑप्शन बी रूपक हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार निहित है? क्या इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है? तो
सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इन पंक्तियों में है उपमा अलंकार, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए, दिए गए विकल्पों में से करें। तो चलिए देखते हैं कि वाक्य क्या दिया हुआ है। वाक्य दिया हुआ है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। ऑप्शन हमें दिया गया है यथासंग के, ऑप्शन बी में दिया गया है उल्लेख, ऑप्शन सी में दिया गया है विभावना और ऑप्शन डी में दिया गया है रूपक। तो इसमें ऑप्शन बी उल्लेख हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 27 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए, दिए गए विकल्पों में से करें। वाक्य हमें दिया गया है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। क्या इसमें यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर व्यतिरेक अलंकार है। तो इसमें ऑप्शन ए यमक हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है श्लेष, लाटानुप्रास, प्रत्यानुप्रास या फिर उपमा। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, एक मिनट। अगले प्रश्न में पूछा गया, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार है श्लेष, अतिशयोक्ति, परिसंख्या या फिर प्रतीप। तो इसमें ऑप्शन डी प्रतीप हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है रूपक अलंकार, ऑप्शन बी में दिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी सी में दिया गया है अपनुति अलंकार और ऑप्शन डी में दिया गया है उपमा अलंकार। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 32 में पूछा गया है, किसी पंक्ति में अपनुति अलंकार है। ऑप्शन दिया गया है, इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र के समान, सॉरी चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है या चंद्र नहीं मुख है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। ऑप्शन हमें दिया गया उपमा, रूपक, विशेषोक्ति या फिर उत्प्रेक्षा। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, उषा सुनहाले तीर बरसाती जयलक्ष्मी की उदित हुई। इसमें अलंकार है मानवीकरण, दृष्टांत, संदेह या फिर विरोधाभास। तो इसमें ऑप्शन ए मानवीकरण हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।